स्टमक में, स्टमक में होता है कि नहीं होता हमारे प्रोटीन का? मैम मिनरल का भी बताइएगा, ठीक है बता दूंगी, मिनरल तो हो जाते हैं नॉर्मली एब्सॉर्ब। हाँ स्टमक में होता है, स्टमक से ही तो स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। अब स्टमक में क्या प्रेजेंट है? स्टमक में आपके प्रेजेंट होता है, आपको मैंने बताया था गैस्ट्रिक पिट्स में, पिट्स मतलब गड्ढा है, इस गड्ढे में बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स हैं, हर चीज सेल से ही रिलीज होती है। हमारे शरीर में कोई भी चीज ऐसा नहीं है बाबू कि अपनी मर्जी से रिलीज हो रही है, अपनी मर्जी से निकल रही है, अपनी मर्जी से अपना काम कर रही है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स मतलब गड्ढे हैं, पिट्स मतलब होता है गड्ढा, ऐसे स्टमक की वॉल में ऐसे गड्ढे हैं स्टमक की वॉल में, ठीक है, इस तरीके से ये स्टमक है मान लो, तो इसमें ऐसे गड्ढे हैं, ठीक है, ये स्टमक है आपका, मान लो गड्ढे हैं, हालांकि मैंगो जैसा बन गया, ऐसा नहीं हो ये ड्यूडेनम है, ऐसा होता है, ठीक है। तो भैया इस पिट्स में क्या है? इस पिट्स में सेल्स हैं, ठीक है। अभी स्टमक में क्या है, जब प्रोटीन आता है तो इसको पचाने के लिए एक सेल है, उसका नाम है चीफ सेल, ठीक है, चीफ सेल, इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन। लेकिन पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना होता है इसके एक्टिव फॉर्म में जो कि है पेप्सिन। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। लेकिन ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन एक्टिव फॉर्म कैसे बनी? बनी HCl की वजह से। HCl अगर नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन आपके पेट में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। HCl बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है? एक रेनिन प्रेजेंट है, ये डबल एन वाला रेनिन होगा आई थिंक, सिंगल एन वाला रेनिन नहीं होगा, क्योंकि सिंगल एन वाला जो रेनिन है वो आपके उसमें रिलीज होता है किडनी में, किडनी में एंजाइम रिलीज होता है रेनिन, ये डबल एन वाला रेनिन होगा। एक मिनट में चेक करने देना, रेनिन होगा डबल एन वाला, सिंगल एन वाला नहीं होगा। मैं यहाँ पे मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ में हमेशा, जबकि मैंने इसको याद किया था कि डबल एन वाला होगा। हाँ एंजाइम है, स्पेलिंग याद रखेंगे आप अब हमेशा, अब कभी भी आप रेनिन को इंग्लिश में लिखेंगे तो RENN लिखेंगे, डिओडेनम में आता है जब प्रोटीन, तब भैया थोड़े ज्यादा एंजाइम्स निकलते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? ट्रिप्सिन ने स्टमक में प्रोटीन को पचाया, अभी प्रोटीन आता है आपके इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में, ठीक है, डिओडेनम में, डिओडेनम में आता है। डिओडेनम में आने के बाद जो है आपके, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, डिओडेनम में आता है जब प्रोटीन, तब भैया थोड़े ज्यादा एंजाइम्स निकलते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? ट्रिप्सिनोजन, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे सब याद हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड आपके प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, ये एंजाइम आपके निकलते हैं डिओडेनम में पैनक्रियास से, ठीक है। इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि भैया ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों में सिन लगा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, ठीक है। और प्रोटीन की स्पेलिंग में पेप्सिन का P भी आता है, ट्रिप्सिन का T भी आता है, ऐसे मैंने याद किया हुआ है, हालांकि बहुत सरल है, याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन का P भी आता है और T भी आता है, समझ में आ गया। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ये किसने कर दिया? तो ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम करता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। क्या नाम है? एंटीरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है आपके, ये आपके हेल्प करता है किसमें? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में। अब ये ट्रिप्सिन तगड़ा एंजाइम बन गया, ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ये ट्रिप्सिन ही, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या, बस अब मैं सब काम कर लूंगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। कौन? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये तीनों किस पे काम करेंगे? प्रोटीन्स पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? ट्रिप्सिनोजन का क्या क्या इनसे भी आता है, क्या कोई दिक्कत है बताइए,
कोई दिक्कत है लता जी, बताइए। हाँ, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाएगा, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा, ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में बदल जाएगा। समझ गया, सब समझ गया। अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें क्या मिलेगा, अब हमको मिलेंगे हमारे सेकेंडरी डराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। हमें क्या मिलेंगे, हमारे सेकेंडरी डराइव प्रोटीन्स, जो कि हैं आपको पता ही है क्या मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे प्रोटियोजेस, आपको मिलेगा प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस जिसको आप एल्बुमोजेस भी बोलते हैं, एल्बुमोजेस, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, यही तो पढ़े थे हमने सेकेंडरी डराइव प्रोटीन में, अमाइनो एसिड्स अभी यही तो मिले पढ़े थे हमने, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, ये हमें मिलने लगेंगे क्योंकि पैनक्रियाटिक जो ट्रिप्सिन है ये काम कर रहा है प्रोटीन के ऊपर। समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। हमें क्या मिलेंगे, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स मिलेंगे। और यही आपने पढ़े थे सेकेंडरी डराइव प्रोटीन्स में। जब हमने डराइव प्रोटीन्स पढ़े थे तो हमने दो पढ़े थे, प्राइमरी डराइव, सेकेंडरी डराइव। अब बताओ ये डीनेचर्ड है कि डिग्रेडेड प्रोटीन है, अब आप बताइए ये डीनेचर्ड प्रोटीन है या डिग्रेडेड प्रोटीन है, बताइए। आपने इसको हीट में गर्म करके बनाया है, आपने कोई एसिड डाल के बनाया है, आपने कोई अल्कलाई डाल के बनाया है, या ये डिग्रेडेड प्रोटीन है जो कि एंजाइम्स की वजह से बना है, बताइए। क्या डीनेचर्ड प्रोटीन है ये, बताइए। अब आप बताइए कौन सा प्रोटीन है ये, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये दुनिया भर का काम आपके शरीर के अंदर चल रहा है, आप बताइए। अब समझ में आया डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है और डिग्रेडेड प्रोटीन क्या होता है। इसीलिए प्राइमरी डराइव प्रोटीन्स आपके डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं, सेकेंडरी डराइव प्रोटीन्स आपके डिग्रेडेड प्रोटीन है। डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे प्रोटीन्स का, आपके एंजाइम्स शरीर के प्रोटीन को तोड़ रहे हैं क्योंकि प्रोटीन बना ही हमारे शरीर के यूज के लिए है, हम यूज करेंगे उसको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग मतलब हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या ब्रेक हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो प्रोटियोजेस माइल्ड होते हैं, मतलब अभी बचा है, अभी इसको और तोड़ो और तोड़ो, और तोड़ेंगे तो पेप्टोन्स, पेप्टोन्स से भी और तोड़ेंगे तो पेप्टाइड्स, ठीक है। हाँ, ये तो उसी दिन समझ में आ गया था ना। अब ये डिग्रेडेड प्रोटीन्स बन गए, ठीक है। कहाँ कहाँ काम हो गया, मुंह में कोई काम नहीं, स्टमक में पेप्सिन, ठीक है, डिओडोरम में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस काम कर रहा है। अभी भी थोड़ा सा प्रोटीन बच जाता है टूटने से, थोड़ा सा प्रोटीन अभी भी बच जाता है, जैसे ये पेप्टाइड्स हैं। ये पेप्टाइड्स अभी आपके किस में टूटेंगे, डायपेप्टाइड्स में। बस इतनी चीज बच्चों को समझ में नहीं आई थी कल, डायपेप्टाइड्स में। और डायपेप्टाइड से सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलेंगे, डिग्री सैचुरेशन की, डिग्री आपके हाँ सैचुरेशन क्यों कहेंगे, डिग्री डाइजेशन की बढ़ती चली जाएगी। ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। आपको चाहिए क्या, आपको अमाइनो एसिड्स तो चाहिए, अमाइनो एसिड्स आपको मिलेंगे। तो पेप्टाइड्स तक तो हमको मिल गए थे ट्रिप्सिन की वजह से, ठीक है। पेप्टाइड्स तक हमको मिल गए थे ट्रिप्सिन की वजह से। डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स फाइनली पेप्टाइड्स को भी तोड़ के डाइपेप्टाइड्स बनाएगा। और डाइपेप्टाइड को, डाइपेप्टाइड मतलब दो हैं, दो, और इन दोनों के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के एक एक अमाइनो एसिड हमको देगी। ये देता है सक्कस एंटेरिकस। कौन देता है, सक्कस एंटेरिकस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इरिप्सिन नाम का एक एंजाइम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है प्रोटीन को पचाने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। इरिप्सिन, ठीक है, इरिप्सिन नाम का एंजाइम। बस वही कल आप कंफ्यूज हो गए थे, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए थे। आप समझिए, अभी आपने डाइजेशन कहाँ पढ़ा, माउथ में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं, पेट में पेप्सिन की वजह से हुआ, फिर ड्यूडेनम में पहले काम कौन करेगा, पैनक्रियास काम करेगा। एक बात ध्यान रखना, भले ही फूड आपका ड्यूडेनम में आ गया है, लेकिन काम पहले पैनक्रियास करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लास्ट में काम करती है। ऐसा नहीं है कि ड्यूडेनम में आने के बाद पहले स्मॉल इंटेस्टाइन काम करने लगेगी, पहले पेनक्रियास काम करेगा। पेनक्रियास से निकलने वाला जो कंप्लीट जूस है, अग्नाशयी रस जिसे बोलते हैं, पहले वो पचाएगा, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बचे कुचे को पचाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए, कुछ तो बोलो कि आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, आ रही है बात समझ में। हाँ, इरिप्सिन का नाम एनसीईआरटी नहीं देती है, लेकिन मैं चलो लिखवा देती हूँ। अभी क्या होगा, अभी हमको सेकेंडरी डराइव प्रोटीन्स मिल गए हमारे, प्रोटियोजेस मिल गया, पेप्टोन्स मिल गए, पेप्टाइड्स मिल गए, लेकिन ये पेप्टाइड्स भी अभी थोड़ा सा और टूटेंगे। तो आप लिख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है इरिप्सिन, वो भी इस पे काम करता है, ठीक है।
मैं लिखवा देती हूँ, यहाँ लिखवा देती हूँ, ऊपर लिखवा दूँ। ये पेप्टाइड नाम का एंजाइम है, ठीक है, इरिप्सिन लिख मतलब 2, ठीक है, और फिर डाइपेप्टाइड्स टूटेंगे आपके सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड्स में, खत्म हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। बस इतनी सी चीज थी।